अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिनिंग न्यूक्लियस की। तो जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो स्पिनिंग मोशन शो कर रहा होता है और वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को हम बोलते हैं स्पिनिंग न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, तो ये एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है और जो इसका न्यूक्लियस है वो इस तरह स्पिन मोशन शो कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पिनिंग न्यूक्लियस, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके प्रिंसिपल के अंदर आता है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो प्रोटॉन होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि प्रोटॉन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, कि जिस तरफ उसका नॉर्थ एंड है उसी तरफ उसका क्या हो जाए, नॉर्थ एंड हो जाए। उसके बाद क्या है दूसरी कंडीशन के प्रोटॉन विल बी अपोज्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, कि जो प्रोटॉन की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या हो जाए, उल्ट हो जाए। जिस तरह ये है, इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है और प्रोटॉन के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। उसमें नॉर्थ हैंड उसका इस तरफ है और जो साउथ हैंड है वो इस तरफ है, और ये जो उसकी डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, मैग्नेट की जो फील्ड है उसके क्या है, ऑपोजिट है। तो दो तरह की उसकी डायरेक्शन हो सकती है, या वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरफ होगा, या वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगा जो प्रोटॉन है उसकी डायरेक्शन। उसके बाद है प्रीसेशनल मोशन। ये क्या होती है कि एक तो जो प्रोटॉन होता है वो स्पिन मूवमेंट शो कर रहा होता है, कि वो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा होता है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिन मूवमेंट। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल है, ये इस तरह रोटेट करती जा रही है, तो ये उसकी क्या है, स्पिन मोशन है, कि ये क्या है उसकी स्पिन मोशन। अगर वो यही पेंसिल आप फॉर एग्जांपल प्रोटॉन समझ लें, अगर ये इस तरह मूव करे तो इसको हम बोलते हैं प्रीसेशनल मोशन। तो जो प्रीसेशनल मोशन होती है ये स्पिन मोशन और ग्रेविटी जो अर्थ की होती है उनके दरमियान जब इंटरेक्शन डेवलप होती है तो उसकी वजह से जो प्रीसेशनल मोशन होती है ये क्रिएट होती है, कि जब प्रोटॉन क्या जो स्पिन मूवमेंट हो रही है उसकी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप होगी, तो उससे क्या होगी, प्रीसेशनल मोशन टेक प्लेस होगी। इसको हम बोलते हैं गायरोस्कोपिक मोशन भी इसको हम कहते हैं। अब पता चल गया कि अगर प्रोटॉन इस तरह मूवमेंट शो कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्रीसेशनल मोशन। इसी तरह अब आपको पता है कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, उसमें कुछ जो प्रोटॉन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के तरह लाइन होगी, जिस तरह को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी तरफ को होगी, लेकिन जो कुछ होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो एनर्जी ऑफ रीओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, कि उसको दोबारा इस जो प्रोटॉन है इसको दोबारा हमने अगर उसकी पोजीशन को अलाइन करना हो तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ रीओरिएंटेशन, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल किसके इक्वल होते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू एच वी। वी इसके अंदर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, और एच इसके अंदर क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। तो डेल्टा ई क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल को हम एच वी की मदद से मालूम कर लेंगे। इसके बाद होती है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, और इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप कह सकते हैं कि जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये हमारे पास मैग्नेट है, उसकी ये डायरेक्शन है
ये उसका नॉर्थ एंड है, ये उसका साउथ एंड है। ये हमारे पास प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन है वो अपनी जगह पे क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट है उसकी एक्ट कर रही है। अब इसकी ये वाली जो मोशन होगी इसको हम बोलेंगे प्रीसेशनल मोशन, और इस ऑर्बिट को हम नाम देंगे प्रीसेशनल ऑर्बिट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो स्पीड होगी, उसको हम बोलेंगे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। कि जिस तरह हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करते जाएंगे तो जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसमें जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको हम V से ज़ाहिर करते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम B0 या B0 कहते हैं इसको। इससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है एनर्जी ट्रांसमिशन। अब आपको पता है कि अगर जो प्रोटॉन होगा उसकी प्रीसेशनल एनर्जी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है उसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, कि मतलब वो उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले रेडियो फ्रीक्वेंसी को। तो उससे क्या होगा कि रेजोनेंस टेक प्लेस होगी। जब रेजोनेंस टेक प्लेस होगी तो उससे हम जो स्पेक्ट्रा ग्राफ हासिल करेंगे उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। तो प्रोटॉन क्या होगा कि वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा जब वो रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसके अंदर 2-3 फार्मूले आ जाते हैं। उसके अंदर पहला जो फार्मूला है वो एंगुलर प्रीसेशनल वेलोसिटी का है। तो ये किसके इक्वल होती है, ओमेगा इक्वल टू गैमा B0। ओमेगा इसके अंदर क्या है, एंगुलर प्रीसेशनल वेलोसिटी है। गैमा इसके अंदर क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो है। और B0 इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह इसके अंदर जो हमें दूसरी इक्वेशन का वास्ता पड़ता है उसका नाम है लारमोर इक्वेशन ऑफ NMR। तो इसमें जो V है, फ्रीक्वेंसी है, वो किसके इक्वल होती है, वो गैमा B0 ओवर 2 पाई। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी कि फ्रीक्वेंसी 2 पाई इक्वल टू गैमा B0। अब हम क्या करेंगे कि गैमा B0 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे हमने पढ़ी है उसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई V। के अंदर क्या है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर एक और इक्वेशन होती है कि जो गैमा होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई म्यू ओवर HI। अब आपको पता म्यू इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन है, और आई इसके अंदर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, और H इसके अंदर क्या है, प्लांक कांस्टेंट। तो आप गैमा की वैल्यू को इस इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।